नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पिछले दो वीडियो में हमने आप लोगों के सामने दो सवाल रखे थे। हमारे इजरायली दर्शक मित्र ने वो सवाल रखे थे। सवाल बहुत ही सीधा सा था कि जब भारत में रहने वाले मुसलमान इजराइल को, जो कि भारत का मित्र देश है, जो कि भारत की इस पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा सहायता कर रहा है, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए भारत को सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने ही सपोर्ट किया था और उसकी पूरी तरीके से साथ में वो खड़ा रहा। जिस समय पर पोखरण हुआ था उस समय पर भी केवल इजराइल ही भारत के साथ में खड़ा रहा था। फिलिस्तीन ने आज तक इस तरीके का कोई सपोर्ट नहीं किया। भारत में हमेशा वो आतंकवादी पाकिस्तान के रास्ते भेजने के लिए हमेशा तत्पर रहा, लेकिन फिर भी भारतीय मुसलमानों का सपोर्ट केवल और केवल फिलिस्तीन के लिए है। सवाल बहुत ही लाजमी थे और बहुत छोटे छोटे दो सवाल थे कि अगर भारतीय मुसलमान फिर भी फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं तो उस सपोर्ट में वो नरेंद्र मोदी को नाजी कह रहे हैं। नाजी इसलिए बदनाम थे क्योंकि उन्होंने 60 लाख यहूदियों को मारा था। जो लोग मोदी को नाजी कह रहे हैं वही लोग इजरायलियों को, यहूदियों को आतंकवादी बता रहे हैं। तो बहुत सीधी सी बात है कि भाई आप पहले ये तय कर लीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी नाजी है या फिर यहूदी आतंकवादी हैं। और दूसरा सवाल इससे भी ज्यादा छोटा था कि पूरे विश्व के अंदर 180 करोड़ से अधिक आबादी वाले मुसलमान, जो भारत में 30 करोड़ से अधिक हो चुके हैं, वो भारत में आए दिन इस बात का विधवा विलाप करते रहते हैं कि वो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन पूरे विश्व में केवल 90 लाख की आबादी वाले इजरायली क्या अल्पसंख्यक नहीं है? क्या उनके लिए उनका दिल नहीं पसीजता? क्या उनका दिल उनके लिए नहीं रोता? आज तीसरा सवाल हमारे इजरायली मित्र के द्वारा इन्हीं मुसलमान लोगों से, बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा सवाल है। पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों ने अपने साथ में उन सभी के सभी आंदोलन जीवियों को साथ मिला लिया है जो किसान आंदोलन में पड़े हुए थे। जी हाँ, इन लोगों ने भी भारतीय मुसलमानों की संगत में रह करके आए दिन बाप बदलने की जो रीति थी वो अपना ली है। अब इन्होंने तुरंत ही फिलिस्तीन को पकड़ लिया है और वो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, जो लोग बामसेफ, मूल निवासी और भारत मुक्ति और हिंदुओं को यहूदियों का वंशज या यहूदियों की तरह ही बता करके उनको यूरेशिया भेजने वाले लोग जो हैं वो भी फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। इन सपोर्ट्स में कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 1945 के आसपास, कुछ लोगों का कहना है कि 35 के आसपास यहूदियों ने पैलेस्टाइन में आकर के शरण मांगी थी और यहां पैलेस्टाइन के जो लोग थे उन्होंने खैरात में यहूदियों को जमीन दी थी और वो वहां पर शरणार्थी के रूप में आए थे। शरणार्थी के रूप में आए हुए लोगों ने आज वहां के जो स्थानीय पैलेस्टाइंस थे उन लोगों को मार करके खदेड़ दिया और जो कि एक छोटा सा एरिया था इजराइल का, उसको बढ़ाते 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 इतना बड़ा कर लिया है कि जो मूल वहां के स्थानीय निवासी थे उन लोगों को बाहर खदेड़ दिया गया या फिर मार दिया गया और छोटे से एरिया में ही संकुचित करके छोड़ दिया गया है। हमारे इजरायली मित्र भारत की बहुत गहनता के साथ में स्टडी करते हैं और उन्होंने एक छोटा सा सवाल मुसलमानों से पूछा है। उन्होंने कहा कि जब भारत में CAA NRC कानून बनाया गया उस समय पर भारतीय मुसलमान जिनकी कोई नागरिकता नहीं जाने वाली थी वो अपने बाहर से आकर के भारत में बसने वाले घुसपैठी इस्लामिक लोगों की यहाँ पर नागरिकता दिलाने के लिए सड़कों पर क्यों जमा हो गए थे? जब उन लोगों को पता है कि बाहर से आने वाले जो घुसपैठिए होते हैं या जिनको रहने के लिए कैंप्स बना करके दे दिए गए वो भविष्य में हो सकता है कि आपके ही देश को खा जाएं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम इजरायली फिलिस्तीन को खा गए। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हालांकि इसके बारे में बहुत डिटेल से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फिर भी भारतीय मुसलमान बाहर से आने वाले म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि CAA और NRC में उन्हीं लोगों को बाहर भेजा जाना था जिनके पास में भारतीय नागरिकता नहीं थी। अब आप जरा सोचिए कि दोगलेपन का ये तीसरा सवाल, तीसरा स्टैंडर्ड आ चुका है। मुसलमान अभी तक पिछले 2 सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं। ये वही मुसलमान हैं जो अभी तक
नाजियों का, हिटलर्स का फोटो अपने घरों में चिपकाते थे, वही मुसलमान थे जो अभी तक कुरान की आयत 5:51 और 5:82 का हवाला देते हुए हिटलर को अपना बाप बताते थे। अब जवाब दें कि जब घुसपैठिए किसी देश के ऊपर इस कदर तक शासन कर सकते हैं तो भारत में घुसकर के घुसपैठ करने वाले लोगों के प्रति भारतीय मुसलमानों के दिल में इतनी सहृदयता, उनके प्रति इतनी उदारता क्यों है, और वो क्यों चाहते हैं कि बाहर से आने वाले इन नरभक्षी लोगों को यहां भारतवर्ष में बसाया जाए। बहुत सीधा सा सवाल है। हालांकि मुसलमान जिस प्रकार से ये नहीं जानते कि उनको क्या बोलना है, क्या ट्वीट करना है, जब सवाल पूछा जाए तो जवाब नहीं दिया जाता। इनके पूर्व के एक नाजायज पिताजी जिनका नाम है इमरान खान, यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो भी नोआम चॉम्स्की जो कि एक अमेरिकन व्यक्ति थे, फिलिस्तीनी व्यक्ति बता करके एक फेक कोट लिख करके ट्वीट कर दिया। हालांकि ये व्यक्ति 2012 में ही कह चुके हैं कि मैंने ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन फेक ट्वीट करने में ये लोग सबसे आगे हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इन्होंने इजराइलियों के माइग्रेशन के बारे में इस तरीके के फेक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की है, जबकि अभी तक किसी को नहीं पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ओटोमन एम्पायर की समाप्ति के बाद यूएन ने स्वयं इजराइल को बसाने के लिए आदेश दिए थे और यूके को इसके ऑर्डर दिए थे, लेकिन फेक न्यूज और फेक नैरेटिव बना करके अपने लोगों के प्रति लोगों के दिल में दया पैदा करवाना, जबरदस्ती दया पैदा करवाना, आपको इस वीडियो से भी पता लग जाएगा किस प्रकार से फिलिस्तीनी लोग खुद अपने बच्चों का मेकअप करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इजराइलियों ने हमारे देश पर इतना बड़ा हमला कर दिया है कि उसमें छोटे छोटे बच्चे घायल हो जा रहे हैं। दोस्तों, इन लोगों का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा, चाहे वो शाहीन बाग हो और चाहे भारत में होने वाले कितने भी जो भी विद्रोह इनकी तरफ से हुए हैं, सब में ये औरतों और बच्चों को ही आगे रखते हैं। वही ठीक प्रकार का तरीका जो कि फिलिस्तीन में अपनाया गया है। फेक ट्वीट्स, फेक नैरेटिव और फेक कोट्स, यहीं पर बात रुक जाती तो अलग बात होती। इसके साथ ही साथ उन्होंने हिटलर के ऊपर भी एक फेक कोट बनाया और उसमें लिखा कि हिटलर खुद कहता था कि मैंने 1/3 यहूदियों को मारकर बाकी को इसलिए छोड़ दिया है ताकि दुनिया ये जान सके कि मैंने इन 60 लाख यहूदियों को क्यों मारा। दोस्तों, मैं भी एक कोट बना देता हूं, मैं भी एक पोस्ट बना देता हूं जिसमें तारा सिंह गदर वाले ये कह रहे हैं कि हमने इन सारे के सारे मुसलमानों को भले ही पाकिस्तान भेज दिया, लेकिन थोड़े से हमने भारत में इसलिए रख लिए थे ताकि हिंदुओं को ये बात हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में रहे कि हमने बाकियों को क्यों मार करके यहाँ से पाकिस्तान खदेड़ा था। इस प्रकार का जब फेक ट्वीट ही लिखना है और फेक कोट्स ही बनाने हैं तो बाकी सही तो ये क्यों नहीं। और भारतवर्ष में ये जो नैरेटिव बन रहा है, जो फिलिस्तीन का सपोर्ट और इजराइल का विरोध हो रहा है, इसकी नींव में अगर हम जाएं तो वो हमें मिलती है इंदिरा गांधी शासनकाल से। इंदिरा गांधी शासनकाल में ही यासिर अराफात को नेहरू शांति पुरस्कार दे दिया गया था। ये वही यासिर अराफात है जिसके सिर पर तकरीबन 2000 लोगों की हत्या का आरोप था। 8 से अधिक विमान इसने खुद ने हाईजैक करवाए, जिसने कि पूरे विश्व को बारूद के ढेर पर रख दिया और जिसने कि खुद आतंकवाद की स्थापना की। और यही नहीं, इंदिरा गांधी के जाने के बाद में राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी इसी यासिर अराफात को दिया था। यासिर अराफात फिलिस्तीन, इस्लाम, कुरान और उनके जितने भी मान्यताएं हैं उन सब को यहाँ भारतवर्ष में कांग्रेस शासन काल के दौरान सर आंखों पर रखा गया और उसी तरीके का माहौल बना हुआ था। और वो माहौल अब आकर के टूटा है क्योंकि सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। जबकि बाद में इसी यासिर अराफात ने खुद कश्मीर के लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि कश्मीर की स्थिति ठीक वैसी ही है जिस प्रकार की फिलिस्तीन की बनी हुई है। आज भारत कश्मीर पर हमला करके कब्जा करना चाहता है जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन पर, इसलिए कश्मीरियों को अलग हो जाना चाहिए और उनको इस्लाम के नाम पर लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। कश्मीर में जो अभी तक के हालात बने हुए थे वो यासिर अराफात के भड़काए हुए थे, जिसको कि कांग्रेसियों के आकाओं ने शांति के बड़े बड़े पुरस्कार दिए थे। अब बात करते हैं उस फेक नैरेटिव की जिसमें यह बताया जाता है कि फिलिस्तीन के नवाबों ने खैरात में इजराइल को ज़मीन दी थी और उन्होंने इन ही फिलिस्तीनियों को घेर घोट करके मार दिया और उनकी ज़मीनों पर हमला करते चले गए। दोस्तों,
फिलिस्तीन और इजराइल के युद्धों की इस पूरी लिस्ट को देखिए। इस लिस्ट में आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से फिलिस्तीनियों ने इजराइलियों पर बार बार हमले किए और इजराइलियों ने उन युद्धों को बार बार जीता है और जीते हुए जो विजित क्षेत्र थे उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। यानी कि आप जिनकी किताबों में खुद यहूदियों के खिलाफ इतनी भयंकर बातें लिखी हुई हों कि यदि अंतिम यहूदी व्यक्ति अपनी जान बचाकर मुसलमानों से किसी पत्थर के पीछे भी छिप जाएगा तो पत्थर भी खड़ा होकर के गवाही देगा कि मेरे पीछे यहूदी छिपा हुआ है, आओ इसको मार दो। अंतिम यहूदी के अंत से पहले तो इनको जन्नत भी नहीं मिलेगी। इतनी भयंकर बातें इनकी किताबों में है और ये बात कर रहे हैं कि हमने यहूदियों को खैरात में जमीन दी थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी एक आम कार्यकर्ता जिसके पीछे कांग्रेस पड़ी रही, उसके साथ में युद्ध करती रही, नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता चला गया और यही नहीं, जो व्यक्ति 2019 में हार सकता था उसको इतनी गालियां दी, उसके साथ में इतने युद्ध किए कि वो और मजबूत हो गया। आज भी स्थिति वही है कि कांग्रेस लगातार नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी हुई है, लगातार उसको गाली देती है, लगातार उस पर हमले करती है और वो व्यक्ति उतना ही मजबूत होता है। इजराइल की स्थिति ठीक वैसी ही है, उसको कोई ज़मीन खैरात में नहीं दी गई थी, बल्कि उन्होंने शहरी इलाकों में ज़मीन ना खरीद के बहुत दूर दराज के और निर्जन प्रांत पहले आकर के स्वयं खरीदे थे, जमीनों के पक्के कागज बनवाए थे और फिर उनकी आलिया यानी कि उनकी लहरें आई थी, वो लोग वहां पर उतरे और उन्होंने उन निर्जन प्रांतों में अपने घर बना करके वहां पर सरवाइव किया और फिर इन फिलिस्तीनियों ने उनके ऊपर हमला किया और इन फिलिस्तीनियों को हरा करके उन्होंने उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इन सच्चाइयों से आपका रूबरू होना, फिलिस्तीनियों के प्रति कांग्रेस का इतना समर्थन और इतना उनके प्रति लीन होना, ये इस बात को समझाता है और बताता है कि भारत में अभी तक क्या स्थितियां चल रही थी। इस वजह से इस वीडियो में इतनी जितनी भी जानकारियां दी गई हैं, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना ये आपका कर्तव्य बनता है। तीसरा सवाल जो हमारे इजरायली मित्र ने पूछा है बहुत जायज़ है और इस पर भारतीय मुसलमानों को जवाब देना ही चाहिए। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।